उड़ीसा के याजपुर गांव में बंधु महंती नाम की एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वे जगन्नाथ जी के बड़े भक्त थे। बंधु महंती जी अपने परिवार को पालने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनको भिक्षा में जो भी अन्न मिलता उसे वे अपने परिवार के साथ मिलकर ग्रहण करते। बंधु महंती जी जहाँ सत्संग होता वहाँ जाया करते और सत्संग को सुना करते। सत्संग सुनकर उनको ये ज्ञात हुआ कि इस जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। अब तो वह रोज अपने खाली समय में एकांत में बैठकर भगवान का बहुत भजन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन बंधु महंती जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे हृदय में एक बात आई है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। मेरे हृदय में ये बात बैठ गई है कि भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का परम लाभ है। इसलिए जैसे हम रोज भगवान का भजन करते हैं वैसे ही तुम भी मेरे साथ रोज भगवान का भजन किया करो, तभी तुम मेरी सच्ची अर्धांगिनी होगी। बंधु महंती जी की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने अपने पति की बात को मान लिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज भगवान हरि का भजन करने लगे। बंधु महंती जी का जीवन बड़ी कठिनाइयों से चल रहा था। कई दिन तक उनके परिवार को भोजन नहीं मिलता था। कभी भिक्षा प्राप्त होती तो कभी कुछ न मिलता। भोजन न मिलने के कारण वे भूख से व्याकुल होकर सिर्फ जल पीकर ही सो जाते थे। इस गांव में हमारा जीवन यापन करना बहुत कठिन है। यहाँ हमारा कोई सहयोगी भी नहीं। कई दिनों से हमें भोजन भी नहीं मिला। पर सुनो, मेरा एक मित्र है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम तुम्हें अपने मित्र के यहाँ ले चलते हैं। वहाँ हमें और हमारे बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। वो बहुत धनी है और बहुत कृपालु है। मेरा उनसे परिचय है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम चलोगी मेरे साथ उनके यहाँ? परंतु 5 दिन का रास्ता है। यदि हम धैर्य रखकर चले तो हम अपने मित्र के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हमारी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी। हे स्वामी, 5 दिन का रास्ता है और कई दिन से हमारे पेट में भोजन नहीं गया। हम कैसे चल पाएंगे? परंतु स्वामी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम चलने का प्रयास करेंगे। तब बंधु महंती जी अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर नगर छोड़कर चलने लगे। सुनिए, हम काफ़ी समय से चल रहे हैं। बच्चे भूखे भी हैं। कहीं रुक के विश्राम कर लेते हैं। हमसे और आगे नहीं चला जा रहा। ठीक है, आज रात हम यहीं रुककर विश्राम करेंगे। कल सुबह होते ही हम आगे की यात्रा करेंगे। तुम सब यहीं विश्राम करो। मैं तुम्हारे लिए जल और कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद ही बंधु महंती जी अपने परिवार के लिए जल और कुछ खाने के लिए ले आते हैं। इस जंगल में मुझे खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली। भूख भी लग रही थी तो मैंने सोचा पेड़ के इन मुलायम पत्तों को ही खा लिया जाए, तो मैं इसे तोड़कर ले आया। पत्नी और बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर बंधु महंती जी ने पेड़ के कोमल पत्तों को लाकर उनको खाने के लिए दिया। पेड़ के कोमल पत्ते खाकर और जल पीकर बंधु महंती जी की पत्नी और बच्चे सो गए। हे मेरे प्रभु, मैं तो भूख की पीड़ा सह सकता हूँ, परंतु मेरी पत्नी और बच्चे ये सहन नहीं कर पाएंगे। हे नाथ, आप तो कृपालु हो। हम पर कृपा करो कि मैं आप तक पहुँच जाऊँ। हे प्रभु, बस एक बार तुमसे मिल लूँ, एक बार बस तुम्हारे दर्शन कर लूँ। उसके बाद मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। 5 दिन की कठिन यात्रा करते हुए अपने परिवार के साथ बंधु महंती जी आखिरकार जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर को देखते ही
बंधु महंती जी दंडवत भगवान को प्रणाम करते हैं। देखो, जिन मित्र के बारे में मैं तुमसे कह रहा था ना, यही मेरे मित्र है, मेरे प्रीतम है, मेरे स्वामी है। बंधु महंती जी की पत्नी ये सोचकर प्रसन्न हो गई कि अब हमें यहाँ पर पेट भरकर भोजन मिलेगा, हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। परंतु कुछ ही समय में जगन्नाथ जी के मंदिर के पट बंद हो गए। बंधु महंती जी के बच्चे और पत्नी भूख से व्याकुल थे। किसी ने आकर उनको भोजन के लिए भी नहीं पूछा। शायद मेरे मित्र से मिलने आज बहुत लोग आए होंगे ना, तो उनसे मिलकर वो थक गया होगा, इसलिए आराम करने गया है। कोई नहीं, हम कल उनसे मिल लेंगे। वो देखो, मंदिर के पीछे एक वृक्ष है, चलो वहीं चलकर आराम करते हैं। बंधु महंती जी अपने पूरे परिवार को लेकर मंदिर के पीछे वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। आज रात हम मंदिर के पीछे इस वृक्ष के नीचे ही आराम करेंगे। जब सुबह मंदिर के पट खोलेंगे तब हम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। बंधु महंती जी का परिवार भूख से व्याकुल था। अपने परिवार को भूख से व्याकुल देखकर बंधु महंती जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को जल पिलाकर सुला दिया। हे प्रभु, तुमने मुझ अधम को अपने धाम बुला लिया। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। प्रभु, मेरे मन में कोई कामना नहीं, परंतु मेरी पत्नी जो मेरी आज्ञा के कारण आपका भजन करती है, आप पर विश्वास करती है, आप उसका विश्वास मत तोड़ना। हे जगन्नाथ, उसको ऐसा ना लगे कि कोई भगवान नहीं, कोई मेरा मित्र यहाँ नहीं रहता। कृपा कर कर उसका विश्वास मत तोड़ना। मंदिर के अंदर विराजमान प्रभु बंधु महंती जी की प्रार्थना सुन रहे थे। तब जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी एक बड़ी सी सोने की थाली में सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन को सजाकर बंधु महंती जी के पास ले जाने लगे। बंधु महंती, ओ बंधु महंती, उठो। प्रभु की आवाज़ सुनकर बंधु महंती और उनका परिवार उठ गया। याजपुर गांव से तुम ही बंधु महंती हो ना? प्रभु ने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के लिए भोजन भिजवाया है, तुम इसे ले लो और इस थाल को अपने पास ही रख लेना। कल सुबह आकर मैं इस थाल को ले जाऊंगा। जगन्नाथ जी बंधु महंती जी को भोजन देके वहां से चले गए। मैंने कहा था ना, मेरे मित्र मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें भूखा नहीं सोने देंगे। देखो, उन्होंने हमारे भोजन की कितनी सुंदर व्यवस्था की है। बंधु महंती जी ने बहुत ही आनंद से अपने परिवार के साथ आज कई दिनों बाद भरपेट भोजन खाया। बंधु महंती जी ने भोजन करके उस सोने की थाल को अपने सिरहाने रखकर सो गए। अगली सुबह जब पुजारियों ने गर्भगृह के पट खोले तो देखा कि जगन्नाथ जी की भोग की स्वर्ण थाल वहाँ नहीं है। भोग की स्वर्ण थाल वहाँ ना होने के कारण अब तो मंदिर में हड़कंप मच गया और चारों तरफ मंदिर में चोरी की बात फैल गई और सब मिलकर चोर को खोजने का प्रयास करने लगे। कुछ लोगों ने बंधु महंती जी के सिरहाने रखी सोने की थाल को देख लिया। ए चोर, उठ, भगवान की सोने की थाल चुराकर यहाँ आराम से सो रहा है। जी आप लोग कौन हैं और मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या चुराया? दुष्ट, जगन्नाथपुरी में आकर चोरी करता है, तुझे शर्म नहीं आई? तूने भगवान की सोने की थाली चुरा ली। बता, कैसे चुराई थाल? रात्रि में एक ब्राह्मण इस थाल में हमारे लिए भोजन लेके आए थे। उन्होंने कहा, ये भोजन प्रभु ने हमारे लिए भेजा है और भोजन करके ये थाल अपने पास ही रख लेना। कल सुबह आकर मैं इसे ले जाऊंगा। झूठ बोल रहा है ये। मारो इसे, मारो, तभी ये सच बताएगा और अपनी गलती मानेगा। बंधु महंती जी को चोर समझकर सभी लोग उनको मिलकर मारने लगे। मारो इसे, मारो, चोरी करता है जगन्नाथपुरी में आके।
छोड़ दो मेरे पति को, क्यों मार रहे हो? इन्होंने कुछ नहीं चुराया, ये चोर नहीं है। स्वामी, कैसे मित्र हैं आपके, रात को तो भोजन खिलाते हैं और सुबह लोगों से पिटवाते हैं। जगन्नाथपुरी के राजा अपने महल में सोए हुए थे। तभी उनके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं। हे राजन, मेरे प्रिय भक्त बंधु महंती को तेरे कर्मचारी पीट रहे हैं और तू यहाँ चैन से सोया हुआ है। मैंने ही अपने भक्त को अपने सोने की भोग थाल में भोजन दिया था, वो मेरा परम प्रिय है। तुम जल्दी से जल्दी जाओ और मेरे बंधु महंती को अपने कर्मचारी से छुड़वाओ और उनसे क्षमा मांगो। तुम राजा हो और यदि तुम्हारे राज्य में मेरे भक्त का अपमान होता है तो हम तुम्हें दंड देंगे। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तत्काल जा करके बंधु महंती जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करके आज से ही मेरे मंदिर का हिसाब किताब का पूरा अधिकारी मेरे भक्त बंधु महंती को बनाया जाए। राजा तत्काल नींद से जाग गया और तुरंत उठकर अपने घोड़े पर सवार होकर बंधु महंती जी के पास जाने लगता है। राजा ने वहां पहुंचकर बंधु महंती जी को लोगों से छुड़वाया और सब लोगों को जाकर अपने सपने के बारे में बताया और सबको आदेश दिया, सुनो सब, आज से जगन्नाथ मंदिर का पूर्ण अधिकारी बंधु महंती जी होंगे। इन्हीं की आज्ञा और दस्तखत से मंदिर की सभी व्यवस्थाएं होंगी। हे बंधु महंती जी, आपको मेरा प्रणाम। आपको और आपके परिवार को जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे बंधु महंती जी, प्रभु ने जो मुझे आदेश दिया है कृपा कर आप उसे स्वीकार कीजिए। प्रभु जगन्नाथ जी ने बंधु महंती जी को परम पद प्रदान किया। आज भी जगन्नाथ मंदिर की पूर्ण व्यवस्था बंधु महंती जी के वंशज चला रहे हैं। ऐसे ही और भक्तों की सच्ची कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।